नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन छात्रों के लिए जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस सबसे बड़े ऑफर का लाभ ले सकते हैं। मेगा ऑफर है ये, और यहाँ पर जो प्लान 499 रुपये में था वो प्लान अब ₹1 पर डे यानी कि 365 रुपये पर ईयर, चूँकि ये ईयरली पास है और ये मिल रहा है इस समय। लेकिन और अगर आप लोग इसमें एक कोड यूज़ करते हैं TWP टारगेट विद PS परिहार, तो आपको और 36 रुपये की छूट मिल जाएगी, यानी 10% की छूट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ये ऑफर केवल 2 दिनों के लिए है, 9 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर के लिए। इसमें आपको लगभग 450 से ज़्यादा भर्तियों के टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट मिलेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले रहे हैं। 14 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें जुड़े हुए हैं। 12 लैंग्वेज में ये उपलब्ध। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, याद रखिए। कूपन कोड है TWP। अब हम शुरू करते आज की सूचना को, और सबसे पहले बात होगी एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। जब से परिणाम आया तब से लगातार इसका विवाद बढ़ रहा है। कल भी विद्यार्थी गए थे PNP और आज भी विद्यार्थी PNP गए थे। बाद में PNP के अधिकारियों ने एक नोटिस चस्पा की है और उनको बताने का अर्थ ये है कि इसमें जिन विद्यार्थियों का इनवैलिड लिख करके आ रहा है या जिनका रिजल्ट नहीं शो हो रहा है, उन्होंने कुछ गलतियां करी हैं, और अगर विद्यार्थियों ने OMR में कोई गलती की है तो उसमें कोई भी संशोधन नहीं हो। जबकि छात्रों का कहना है ये केवल बहानेबाजी है, हमने कोई भी गलती नहीं की है। गलती की होती तो पिछली बार हमारा रिजल्ट कैसे आता। ये नोटिस जारी हुई है और यहाँ पर नोटिस के द्वारा ये आज बताया गया है कि बिंदु 3 और 4 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत OMR उत्तर पत्रक में वांछित सूचनाओं को काला न करने, त्रुटिपूर्ण अंकन करने, प्रश्न पुस्तिका सीरीज संबंधित विषय वर्ग के गोले को काला न करने व त्रुटिपूर्ण अंकन करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः घोषित परीक्षाफल दिनांक 6 सितंबर 2022 में उक्त के संबंध में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन नहीं लिया जाएगा और ना ही संपर्क करें। अगली सूचना है सीटेट की। सीटेट नोटिफिकेशन की उल्टी गिनती अब आज से शुरू हो गई है। किसी भी दिन इसका नोटिफिकेशन अब जारी हो जाएगा। पुख्ता जानकारी मिली कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द अब जारी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि सीटेट 2022 जुलाई नोटिफिकेशन टू बी रिलीज इन कपल ऑफ डेज। वंस रिलीज कैंडिडेट्स हु विश टू बिकम एलिजिबल टू टीच स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 8 कैन अप्लाई। तो यानी कि 1 या 2 दिन में ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। दोपहर में मैंने बताया था कि विद्यार्थी लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं अधिकारियों। तो वहीं पर कुछ बड़े पत्रकारों ने भी साथ देना शुरू किया है। अमिताभ अग्निहोत्री, इन्होंने भी आज ट्वीट किया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा, उत्तर प्रदेश में DLED में प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं पर कम से कम 3 वर्ष के लिए रोक लगा देना चाहिए और इसी तरीके से 3 वर्ष के लिए UPTET भी स्थगित कर देनी चाहिए। पहले वे युवा समायोजित किए जाएं जो प्रशिक्षण और UPTET पहले ही कर चुके हैं। और ये अपने चैनल के माध्यम से भी, जो इनका TV चैनल, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा अक्सर उठाते रहते हैं। और बात सही है कि DLED में प्रत्येक वर्ष एडमिशन हो रहे हैं, BEd में प्रत्येक वर्ष एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष शिक्षक भर्ती नहीं आ रही। अगली सूचना है BPSC की। BPSC की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जो 8 मई को हुई थी, जिसको स्थगित कर दिया गया था पेपर लीक के आरोपों की वजह से। उसके बाद में अब ये परीक्षा 21 सितंबर को होने जा रही थी, फिर से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। BPSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में आज ये नोटिस जारी किया है और नई तिथि का ऐलान भी कर दिया है, और 30 तारीख को अब ये परीक्षा होगी, लिखा हुआ है। 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से पूर्व की निर्धारित तिथि 21 सितंबर 2022 बुधवार के स्थान पर 30 सितंबर शुक्रवार को 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे तक एकल पाली में आयोजित की जाएगी। पहले ये परीक्षा कहा गया था 20 और 21 तारीख, यानी 2 दिन परीक्षा होगी और नॉर्मलाइजेशन के द्वारा फिर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया था, सड़क पर उतरे थे और कहा था कि परीक्षा एक पाली में ही करवाई जाए, ये नॉर्मलाइजेशन का झंझट ना रहे। सरकार ने बात मान ली थी और एकल पाली में परीक्षा करवाने का आदेश दिया था। उसके बाद में ये कहा गया कि अब केवल 21 तारीख को परीक्षा होगी, लेकिन अब 21 को भी नहीं होगी, अब 30 तारीख को परीक्षा होगी। एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दे दी गई है कि 20 तारीख को वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जो है, ये देखिए
अपलोड कर दिया जाएगा और अंतिम समय का इंतजार विद्यार्थी नहीं करेंगे, पहले ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और बाई पोस्ट भी एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, वेबसाइट से ही मिलेगा। और यहाँ पर आज की डेट पड़ी हुई है 9 सितंबर की, और ये 67वीं बीपीएससी है, 67वीं बीपीएससी है। और जानकारी मिली है कि कम से कम 800 से लेकर के 900 पदों का फिर से विज्ञापन अक्टूबर या नवंबर के महीने में बीपीएससी का निकलने वाला है। 68वीं बीपीएससी का विज्ञापन निकलेगा। इस बार भी लगभग 750 पद हैं, 724 पदों के लिए भर्ती हो रही है। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में कैलेंडर को लेकर के भी काम हो रहा है। बहुत जल्दी आपको यूपी ट्रिपल एससी से कैलेंडर भी, परीक्षा कैलेंडर भी देखने को मिलेगा। कुछ तारीखों में कन्फ्यूजन हो रहा है जिसकी वजह से ये घोषित नहीं किया जा रहा है। उम्मीद है कि सितंबर के महीने में पूरा कैलेंडर बन करके तैयार हो जाएगा और लास्ट सितंबर में या 10 अक्टूबर के आसपास यूपी ट्रिपल एससी अपना पूरा परीक्षा कैलेंडर जारी कर देगा, जिसमें पीईटी के साथ साथ में नई परीक्षाएं जो हैं, जो नए अध्याचन आए जिनके बारे में आज समाचार पत्रों में जानकारी दी गई थी, और साथ में वीडियो के एग्जाम के बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी। वहीं पर अगर हम लोग बात करें नई भर्ती की, तो जो 3 भर्तियाँ आनी थी जिनमें से कुछ विवाद हो गया कुछ भर्तियों को लेकर के, और इस समय सबसे पहले जो काम चल रहा है वो वन दरोगा के बारे में मैं आप लोगों को अक्सर जानकारी देता रहता हूं। और नई जानकारी ये मिली है कि वन दरोगा का जो विज्ञापन है वो इसी महीने अगस्त या सितंबर के महीने में ही वन दरोगा का जो नोटिफिकेशन है, विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और इसी महीने इसके आवेदन भी शुरू हो सकते हैं। वन दरोगा में भी काम चल रहा था, एजीटीए में भी काम चल रहा था। आप सभी को पता है कि एजीटीए में क्या हो गया है, कुछ और विद्यार्थियों को जोड़ने की बात कही गई है जिसकी वजह से थोड़ा सा देरी हो रही है। और जूनियर असिस्टेंट की एक और नई भर्ती है, वो इसके बाद आएगी, और लेखाकार की भर्ती तो बाद में ही आनी है। तो इस समय जो सबसे नंबर 1 पर फ्रेश वैकेंसी इस समय यूपी ट्रिपल एससी की टेबल पर रखी हुई है वो है वन दरोगा की। वन दरोगा के जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि जिनके 55 नंबर हैं, 55 के आसपास हैं, वो विद्यार्थी लिखित परीक्षा की भी तैयारी करें और दौड़ने की भी तैयारी करें। चूँकि दौड़ इसमें 25 किलोमीटर की होती है और 4 घंटे में ये विद्यार्थियों को पूरा करना होता है, इसलिए इसकी जो है लिखित परीक्षा भी होगी। ऐसा भी नहीं है, चूँकि इसके बारे में मैं विस्तृत वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे क्या सर इसमें केवल फिजिकल होगा, और चूँकि इसकी एक लिखित परीक्षा हो ही चुकी है पीईटी, तो मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसमें लिखित परीक्षा होनी है। जैसे वन रक्षक की भर्ती में लिखित परीक्षा हुई थी और फिजिकल भी है, इसी तरीके से वन दरोगा में भी लिखित परीक्षा भी होगी और फिजिकल भी है। तो फिजिकल की तैयारी करते रहें और लिखित परीक्षा की भी तैयारी करें। तो ये आज की प्रमुख सूचनाएं 4 हो गई। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में पीएनपी ने स्पष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन विद्यार्थी असंतुष्ट हैं। सीटेट के नोटिफिकेशन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग के लिए विद्यार्थी लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और ये मांग उठ रही है। बड़े बड़े लोगों ने भी साथ देना शुरू किया है। यूपी ट्रिपल एससी कैलेंडर जल्द घोषित होगा, इस पर काम हो रहा है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी से जो पहली नोटिस है पहली नोटिस तो नहीं होगी इस महीने की, 2-3 नोटिस जारी होंगी। एक तो आपका रिजल्ट ही है, जूनियर असिस्टेंट 2019 वाला रिजल्ट पहले घोषित होगा, उसके बाद में वन दरोगा की वैकेंसी आ जाए। और बीपीएससी फिर से स्थगित कर दिया गया है। अब 30 सितंबर को ये परीक्षा होगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।